ईरान ने 440 किलो एनरिच यूरेनियम जमा कर लिया था। 2 हफ्ते का टाइम मिल जाता तो ईरान करीब 4 एटम बम बना लेता। मिडिल ईस्ट, इजराइल और अमेरिका को ब्लैक करने की ताकत मिल जाती। इसीलिए बातचीत के बीच ही 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने सबसे पहले खामेनेई को मार गिराया। इसके बाद ईरान के 4 परमाणु संयंत्रों को बंकर बस्टर, ग्लाइडेड बम मिसाइलों से उड़ा दिया। 2 मार्च को नतांज परमाणु फैसिलिटी पर इजराइल ने भीषण बमबारी की, बंकर बस्टर चलाए। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बम गिराए। तेहरान में गुप्त परमाणु वेपनाइजेशन सेंटर मिन्जादेही पर 3 मार्च को भीषण बमबारी कर दोनों देशों ने तबाही मचा दी। FDD की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान यहीं एनरिच यूरेनियम से परमाणु हथियार बना रहा था। इस्फहान और परमाणु परिसर को इजराइल, अमेरिका ने शुरुआत में ही तबाह कर दिया। लविजन 2 और मोजदेह में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं थीं, जिन पर भारी अटैक किया गया। बीती रात इजराइल ने ईरान के बुशर पर भीषण हमला किया। इजराइल के फाइटर जेट और मिसाइलें गरजते हुए आए और पहले बुशर एयर स्पेस को निशाना बनाया। बम गिरते ही एयर स्पेस से धुएं का गुबार आसमान पर छा गया। इसके बाद बुशर के न्यूक्लियर प्लांट के ऑपरेशन वाले हिस्से पर हमला किया। यहां ईरान का पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो 2011 से रूस की मदद से चल रहा है। बुशर में काम करने वाले परमाणु एनर्जी से जुड़े इंजीनियरों का तब से कोई संपर्क रूस से नहीं हो पाया है। हालांकि IAEA ने क्लियर कर दिया कि बुशर पर हमले के बाद परमाणु रिएक्टरों से किसी तरह के लीकेज का कोई खतरा नहीं है। ईरान अपनी 3 चीजों से मिडिल ईस्ट में दबदबा बनाकर रखना चाहता था। एक बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरे ड्रोन, तीसरा परमाणु बम बनाने की काबिलियत। 7 दिन से युद्ध में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर पावर 90% कम हो गई है। ड्रोन हमलों की क्षमता 83% कम हो गई है। अब सवाल उठता है कि जो ईरान 100 मिसाइल हर महीने बना रहा था, 7 दिन में ही क्यों अचानक उसकी बैलिस्टिक मिसाइल मारने की ताकत 90% कम हो गई? क्या इस्लामिक रिजीम ऐसा करने की कोई नई चाल चल रहा था? क्या अमेरिका को लंबे समय तक युद्ध में फंसाने के लिए उसने जानबूझकर मिसाइलों की मार कुछ समय के लिए कम कर दी है? एक और वजह है, ईरान अभी जैसे ही अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी से अपने लॉन्चर बाहर निकालता है, इजराइल और अमेरिका उन पर फौरन अटैक कर देते हैं। ईरान के एक मिसाइल बेस की इजराइल और अमेरिका बहुत तगड़ी सर्विलांस कर रहे हैं। Ballistic missile attacks have decreased by 90% since day one. Drone attacks have decreased by 83% since day one. The president gave us another task, to raise or level Iran's ballistic missile industrial base. So we're not just hitting what they have, we're destroying their ability to rebuild. And so as we transition to the next phase of this operation, we will systemically dismantle Iran's missile production capability for the future, and that's absolutely in progress. युद्ध के मैदान में ईरान के पास अब भी सरप्राइज अटैक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। यह इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। आसमान में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल आती है। आयरन ड्रोन एंटीसेप्टर मिसाइल दागता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इजराइल के होश उड़ जाते हैं। ईरान की क्लस्टर मिसाइल फटती है, उससे 20 अलग अलग बम निकलते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। 7 दिन के युद्ध में ईरान सिर्फ तेल अवीव पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मार चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है जब क्लस्टर मिसाइल चलाई है। बैलिस्टिक मिसाइल में जब क्लस्टर वॉरहेड रखकर दुश्मन पर हमला किया जाता है, तो इंटरसेप्टर के लिए हर एक बम को आसमान में ही तोड़ना करीब करीब असंभव होता है। तेल अवीव में ही ऐसा ही हुआ। कई बम रिहायशी इलाके में फटे और आग के शोले उठने लगे। 7 दिन के युद्ध में बुरी तरह पिट चुके ईरान ने अब स्ट्रेटजी बदल ली है। वो पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में फंसाए रखना चाहता है। अपने साथ आसपास के तमाम मुस्लिम मुल्कों को बर्बाद करना चाहता है। ईरान ने युद्ध को 12 देशों, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान,
साइप्रस, सीरिया, अजरबैजान तक पहुंचा दिया है। ईरान ने अपने बॉर्डर से सटे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर हर एक पड़ोसी को युद्ध में घसीट लिया है। कतर पर ईरान ने फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। कतर के लोगों ने आसमान पर ऐसा मिसाइल युद्ध पहली बार देखा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस से मिसाइलें फायर की गईं। इसे देखकर कतर में रहने वाले लोग सहम गए। ईरान ने फिर कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। अल उदैद एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया। खाली पड़े अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हुआ, उनका रेडार तबाह हो गया। ईरान के इस्लामिक रिजीम का बैड टाइम अभी तो शुरू हुआ है, आगे और तबाही आने वाली है। अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से B-2 स्टील्थ बॉम्बर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस का नया स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ान भर चुका है। अगले कुछ दिनों में ईरान पर बहुत तगड़ी मार पड़ने वाली है। Our capabilities are overwhelming and gathering still, as are those of our Israeli partners. Our munitions are full up, and our will is ironclad, which means our timeline is ours and ours alone to control. As long as it takes to ensure the United States of America achieves these objectives, and as we flow more forces, and as we flow more capabilities, and as our munitions, as we're flying over the top, have even more devastating effects, we set the tempo, we set the timeline, led by the commander on the ground.